नमस्ते एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और मेडिसिनल प्लांट्स जो कि जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड होंगे या जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करेंगे, जैसे कि एफ्रीडा और टेक्सस। इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं एफ्रीडा, या इसे इफेड्रा भी बोला जाता है। कौन सा प्लांट से हमारा मेडिसिनल? इफेड्रा प्लांट, जो कि जिम्नोस्पर्म जो डिवीजन है उससे बिलोंग करता है। अब इसकी अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम क्या है इसका? एफ्रीडाई है, क्योंकि इसके साइंटिफिक नेम के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या होगा? इफेड्रा या फिर एफ्रीडा। इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है? एफ्रीडेसी फैमिली है। क्या है इसकी फैमिली? एफ्रीडेसी फैमिली। और इसके यूजफुल प्लांट पार्ट की हम बात करें या उपयोगी पादप भाग की बात करें तो उपयोगी पादप भाग कौन होगा इसका? इसका जो तना होता है वो उपयोगी पादप भाग होता है। अब तना ही क्यों उपयोगी पादप भाग है? क्योंकि एफ्रीडा का जो तना होता है इसे में ही क्या पाए जाते हैं? एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। और कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है? तो इफेड्रिन एल्केलॉइड पाया जाता है। कौन सा? इफेड्रिन या एफिड्रिन एल्केलॉइड्स पाया जाता है, जो कि मेडिसिनल प्रवृत्ति का एल्केलॉइड है। इसी कारण इसका जो यूजफुल प्लांट पार्ट होगा वो क्या होगा? तना होगा। इसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर एफ्रीडा का प्लांट पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, विश्व में यह कौन कौन से देश में पाया जाता है, साथ ही जो भारत है या इंडिया है, इंडिया में कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अगर इनकी बात करें तो जो एफ्रीडा का जो प्लांट होता है इसे ज्वाइंटेड फर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफ्रीडा को ज्वाइंटेड फर। ज्वाइंटेड फर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत एफ्रीडा प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, तो वहां पर देखा था कि जो एफ्रीडा का जो पादप होता है वह कैसा होता है? इसका तना पर्व तथा पर्व संधियों में बटा हुआ होता है। जैसे इसका पादप कैसा होता है? झाड़ीनुमा या सुरुबिएसियस होता है, जिसमें जो तना होगा वो हरे रंग का होगा तथा पर्व संधियों में बटा हुआ होगा। मतलब इसमें क्या पाए जाएंगे? पर्व भी पाए जाएंगे और पर्व संधियां भी आपको देखने को मिलेगी। इसी कारण एफ्रीडा का जो पादप होता है इसे क्या कहा जाता है? ज्वाइंटेड फर कहा जाता है। तो कहा जाता है पर्व तथा पर्व संधियों की वजह से। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या इसकी जो मेडिसिनल प्रवृत्ति थी उसका पता कब लगा? तो जो चाइनीज लोग हैं या जो चीन के जो निवासी है वह एफ्रीडा के प्लांट की मेडिसिनल प्रवृत्ति के बारे में लगभग 5000 साल पहले से ही जानते थे। 5000 साल पहले ही उन्हें यह पता लग गया था कि एफ्रीडा का जो पादप है उसमें क्या पाई जाती है? मेडिसिनल प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब इसका यूज विभिन्न बीमारियों के इलाज में किया जाता था इन चाइनीज लोगों के द्वारा। 5000 साल पहले से ही किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि एफ्रीडा के पादप में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो इफेड्रिन एल्केलॉइड पाया जाता है। और जो ये इफेड्रिन एल्केलॉइड्स है यह किससे समानता प्रदर्शित करता है? तो जो एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन से समानता कौन प्रदर्शित करेगा? जो इफेड्रिन एल्केलॉइड है वह एपिनेफ्रिन से समानता प्रदर्शित करता है। और एपिनेफ्रिन का क्या कार्य था? सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम था या जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जैसे हमारे बॉडी के हमारे जो शरीर होता है इसमें 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तो अनुकंपी, प्राणुकंपी, ऐसे नाम सुने होंगे। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको उद्दीप्त करने का या उसे उत्तेजित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एपिनेफ्रिन के द्वारा किया जाता है। और इफेड्रिन भी क्या करता है? इसी से समानता प्रदर्शित करता है। इसी कारण जो इफेड्रिन है उसका यूज भी किसमें किया जाएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट के रूप में या इसके उद्दीपक के रूप में किया जाएगा। मतलब जो तंत्रिका तंत्र है उसके इलाज में इसका यूज किया जाता है, इफेड्रिन एल्केलॉइड का यूज किया
जाता है। अब एफ्रीडा है या इफेड्रा है, ये विश्व में कहाँ पर पाया जाता है या कहाँ पर ये ग्रो होता है? तो ये विश्व में एक तो चाइना में, एक इंडिया में, अमेरिका में, केन्या में और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह उगता है या वहाँ पर यह पाया जाता है। कहाँ पर मिलेगा ये विश्व में? चाइना, इंडिया, अमेरिका, केन्या और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, और भी कई और देशों में जहाँ पर भी ये पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यह हिमालय से लेकर केरल तक जो जितने भी जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर एफेड्रा की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? हिमालय से लेकर जो केरल वाला जो क्षेत्र है या केरल राज्य है उसके ड्राई जो एरियाज है या जो शुष्क प्रदेश है या शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर एफ्रीडा देखने को मिलेगा या एफ्रीडा को ग्रो किया जाता है। ये वाइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। जैसे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के रेगिस्तान में 1 या 2 प्रजातियाँ इसकी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही जो पंजाब वाला क्षेत्र है वह भी थोड़ा ड्राई एरियाज है, गुजरात वाला थोड़ा सा क्षेत्र है वह भी ड्राई एरियाज है, और हिमालय वाला क्षेत्र भी कैसा है, वहाँ पर भी जीरोफाइटिक रीजन है, तो वहाँ पर भी ये देखने को मिल सकता है। अब अगर एफ्रीडा की बात करें तो एफ्रीडा से क्या प्राप्त किया जाता है? इफेड्रिन एल्केलॉइड प्राप्त किया जाता है। तो एफ्रीडा की कौन कौन सी जातियों से इफेड्रिन एल्केलॉइड प्राप्त किया जाता है? तो एफ्रीडा की 3 जातियाँ हैं। एक तो है एफ्रीडा फोलिएटा, कौन सी? एफ्रीडा फोलिएटा, एफ्रीडा इंटरमीडिया और एफ्रीडाया मेजर। ये 3 जातियां हैं जिनसे क्या प्राप्त किया जाता है? इफेड्रिन एल्केलॉइड प्राप्त किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एफ्रीडा के क्या क्या उपयोग है। अगर एफ्रीडा के उपयोग की बात करें या इससे के द्वारा जो एल्केलॉइड बनाए जाते हैं, इसमें जो एल्केलॉइड पाया जाता है इफेड्रिन, उसकी बात करें हम तो उसके क्या क्या उपयोग हैं। तो अगर जो एफ्रीडा का जो प्लांट होता है इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स का उपयोग किसमें किया जाता है? साइनस के उपचार में। किसमें? साइनस। साइनस का मतलब क्या होता है? साइनस मतलब कोल्ड या जो नल्ला होता है या फिर जो ठंड होती है, कोल्ड के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? इफेड्रिन एल्केलॉइड का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार इसके सेकंड उपयोग की बात करें तो सेकंड उपयोग किसमें? इसका जो ब्रोंकियल कप होता है या जो शोषणी में जो कप होता है या श्लेष्मा जमा हुआ होता है, तो उसके उपचार में भी किसका यूज किया जाता है? एफ्रीडा का यूज किया जाता है। इसके बाद इसका थर्ड यूज देखा जाए तो थर्ड यूज होता है इसका नर्वस सिस्टम में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नर्वस सिस्टम में, या नर्वस सिस्टम का जो इलाज होता है वह किसके द्वारा ही किया जाता है। और नर्वस सिस्टम में क्या करेगा? यह तनाव को कम करके या जो डिप्रेशन होता है इसको कम करके जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करता है या ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है। तो इफेड्रिन जो एल्केलॉइड है उसका यूज नर्वस सिस्टम में तनाव को कम करने के लिए और तनाव को कम करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के लिए, या फिर ब्लड प्रेशर का जो बैलेंस होता है वो एक ठीक ठाक एवरेज में बनाए रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? इफेड्रिन का यूज किया जाता है। उसी प्रकार जो एफ्रीडा है या इफेड्रिन से इससे कुछ यौगिक बनाए जाते हैं, उन यौगिकों का जो यूज किया जाता है वो कब किया जाता है? तो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग होती है या लंबे समय तक अगर हमें गाड़ी चलाना है तो इफेड्रिन से बने हुए यौगिकों को लिया जाता है, जिसके कारण हम लॉन्ग डिस्टेंस तक या लंबी दूरी तक हम ड्राइविंग कर सकते हैं। परंतु इनका जो अधिक उपयोग होता है, अगर इनको ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए या काफ़ी लंबे समय तक ले रहे हैं तो इसका जो अधिक उपयोग किसका कारण बन सकता है? या तो सिर दर्द बार बार होगा, या फिर हाई ब्लड प्रेशर उच्च हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आ जाएगा, मतलब हाई स्वेटिंग का कारण बनता है। मतलब अधिक उपयोग में लेने पर कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? या तो हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, या ब्लड प्रेशर उच्च हो सकता है, और साथ ही पसीना ज़्यादा आने लग जाएगा किसी भी व्यक्ति को जो भी इनका ज़्यादा सेवन करेगा। तो ये कुछ इसके उपयोग थे। इसके बाद हम अनादर
जो सेकंड जिम्नोस्पर्म का जो मेडिसिनल जो प्लांट है टेक्सस, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन को और उसके जो एल्केलॉइड हैं उनको समझेंगे, कौन कौन से एल्केलॉइड इसमें पाए जाते हैं, और साथ ही टेक्सस के क्या क्या उपयोग है उनको भी हम समझेंगे। अगर हम टेक्सस की बात करें तो टेक्सस को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, तो टेक्सस को सामान्य भाषा में कहा जाता है U3। और आपको पता है जो टेक्सस है वह शीतोष्ण कटिबंधीय का प्लांट है, या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। मतलब टेम्परेट जो क्लाइमेट होता है, कौन सा क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट या जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है वहां पर यह पाया जाता है। तो टेम्परेट रीजन का यह प्लांट है। अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, टेक्सस। सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है इसे, सामान्य भाषा में U3। बॉटनिकल नेम क्या है, टेक्सस। और SPT मतलब इसके बहुत सारे स्पीसीज है ये। और इसकी जो फैमिली है, फैमिली क्या होगी इसकी, टेक्सेसी। और इसका जो यूजफुल प्लांट पार्ट है या उपयोगी जो पादप भाग है वह है स्टेम। और स्टेम में भी स्टेम की जो बार्क है, स्टेम की जो छाल होती है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, और साथ ही कुछ मात्रा में इसकी लीफ में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्योंकि बार्क और इनकी लीफ में ही कुछ विशिष्ट प्रकार के एल्केलॉइड्स मिलते हैं। अगर इस प्लांट की बात करें तो हमने अभी देखा ये कौन सा एरिया में ग्रो करता है, तो टेम्परेट एरियाज में या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रो करता है। तो मतलब टेम्परेट एरियाज का यह प्लांट है। और विश्व में यह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है या कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो पूरे विश्व में बात करें तो ये यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, जापान में और ब्रह्मा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो टेक्सस है, टेक्सस कहाँ कहाँ पर ग्रो होता है, तो इंडिया में जो हिमालय वाला क्षेत्र है, एक तो पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी हिमालय, मतलब ईस्ट वेस्ट हिमालय, पूर्वी पश्चिमी जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहां पर यह ग्रो होता है। तो ये हमने पढ़ा टेम्परेट रीजन का क्षेत्र है। तो टेम्परेट रीजन वहीं पर ही है क्योंकि वहीं पर ही बर्फ जमी हुई रहती है। और साथ ही जो मणिपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर टेक्सस का प्लांट ग्रो करता है। और इंडिया में जो टेक्सस की जो प्रजातियां पाई जाती है वो कौन कौन सी है इन क्षेत्रों में, एक हिमालय वाले क्षेत्रों में, एक मणिपुर के हिली एरियाज में कौन कौन सी प्रजातियां वहां पर पाई जाती है, तो एक तो है टेक्सस बैकेटा और एक है टेक्सस वेलिजियाना। तो ये दो प्रजातियां इंडिया में हिमालय और मणिपुर के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगी। और टेक्सस की जो मेडिसिनल प्रवृत्ति है उस दौरान किस किस में होती है, एक तो इसके स्टेम में, स्टेम की बार्क में और इनके लीफ में, क्योंकि इनके लीफ में कुछ विशिष्ट प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। और उन एल्केलॉइड का नाम क्या है, तो एक तो टेक्सिन है और एक टेक्सोल है और एक बेकेटिन है। तो ये तीनों ही प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं तो उनके लीफ में, स्टेम बार्क में और स्टेम में ये एल्केलॉइड हमें देखने को मिलेंगे। और इन एल्केलॉइड की वजह से ही इनकी क्या है, मेडिसिनल प्रवृत्ति है। और इन एल्केलॉइड का कार्य क्या है, तो ये एल्केलॉइड विभिन्न बीमारियों के इलाज में उपयोगी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा जो टेक्सस है या टेक्सोल है, क्या है, एंटी कार्सिनोजेनिक औषधि है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। साथ ही और अन्य उपयोग हैं इनके, तो इनके उपयोग की हम बात यहाँ पर करते हैं। टेक्सस के उपयोग की हम बात करें तो इसके क्या क्या उपयोग है, तो जो टेक्सस की जो पत्तियाँ होती है या इनकी जो लीव्स होती है, इसका उपयोग अस्थमा के उपचार में, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के उपचार में, मिर्गी का जो दौरा होता है उसके उपचार में, और साथ ही जो ब्रोंकाइटिस या जो श्वसनीय रोग है उनके उपचार में किया जाता है। तो लिव्स में जो एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं उनका क्या उपयोग है, अस्थमा के उपचार में, एपिलेप्सी और ब्रोंकाइटिस के उपचार में। साथ ही जो इनमें जो टैक्सिन एल्केलॉइड पाया जाता है टेक्सस के अंदर, उस टैक्सिन एल्केलॉइड का जो यूज किया जाता है वह मछली पकड़ने के लिए किया जाता है, या फिश हंटिंग। फिश हंटिंग कैसे करेंगे, जो एल्केलॉइड वाली जो या टैक्सिन एल्केलॉइड वाली गोलियां पाई जाती हैं उनको कहीं पर एक जगह पर डाल देंगे जिससे आकर्षित होकर वहां पर पिसे जाती है और उनको क्या कर लिया जाता है, उनकी हंटिंग कर ली जाती है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। इसी प्रकार जो टेक्सोल एल्केलॉइड होता है
उसमें अभी अभी हमने देखा कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है उसमें, तो एंटीनो कार्सिनोजेनिक प्रवृत्ति पाई जाती है। टैक्सोल एल्केलॉइड में कौन सी प्रवृत्ति मिलेगी, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रवृत्ति मिलेगी। इसी कारण जो टैक्सोल है इसका यूज किसमें किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में, कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अब जो लद्दाख है वहां पर जो टेक्सास की छाल होती है, इसकी छाल से एक विशिष्ट प्रकार की छाई बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, लद्दाख में जो टेक्सास की जो छाल होती है, इसकी जो स्टेम बार्क होती है, उस स्टेम बार्क को पीसकर विशेष प्रकार की छाई बनाई जाती है, जिसमें क्या पाई जाती है, स्टिमुलेटिंग प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है इस छाई में, उत्तेजक प्रवृत्ति या स्टिमुलेटिंग जो प्रवृत्ति है वह पाई जाती है। इसी प्रकार अगर और अन्य उपयोग की बात करें टेक्सास के, तो आपने पढ़ा होगा जो टेक्सास की जो शाखाएं होती है वो काफी लचीली प्रकृति की होती है। इसी कारण टेक्सास की जो लकड़ी होती है उसका उपयोग धनुष बाण बनाने में, पेन होल्डर बनाने में, पेन रखने का जो डिब्बा होता है वो बनाने में, साथ ही और जो अन्य इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफी लचीली लकड़ियों से बनाए जाते हैं वह इस टेक्सास की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। तो ये कुछ उपयोग हैं टेक्सास के मेडिसिनल प्रवृत्ति के और इसकी वुड के द्वारा तो धनुष बाण, पेन होल्डर और जो अदर इंस्ट्रूमेंट है वो बनाए जाते हैं, क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में क्या क्या, एकोस्टमा के उपचार में, एपिलेप्सी, ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में, कैंसर के उपचार में और लद्दाख में इनकी छाल से छाई बनाई जाती है। तो आज हमने ये जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के जो प्लांट थे इनको कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सर्पगंधा, अश्वगंधा, पुनेन, नीम, ग्वारपाटा, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, टेक्सास और एफ्रिडा जैसे प्लांटों को स्टडी किया है। अब इसके बाद में हम कुछ मसाले उत्पादक जो प्लांट हैं जिनके द्वारा मसाला प्रदान किया जाता है, जैसे एक तो काली मिर्च है, लौंग है, उनका हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम जो बीवरेज वाले प्लांट बचे हैं इस यूनिट में, जैसे एक तो चाय है और कॉफ़ी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के दौरान। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।